जय हिंद दोस्तों, राखी खन्ना का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन के बारे में और डीआर के 3 महीने के एरियर के बारे में, और अप्रैल की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में, और अप्रैल की पेंशन की स्लिप के बारे में या फिर स्टेटमेंट के बारे में, जो अभी तक स्पर्श पर अपलोड नहीं हुई है। तो दोस्तों सारी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशनर की बनाई रिकवरी 2,72,152 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो डीपीडी हो, वो रिकवरी करता है पेंशनर की। तो दोस्तों पेंशनर्स अपनी रिकवरी किस तरीके से रुकवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, तो दोस्तों कुछ एडवाइस मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर तेजी से काम शुरू। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है, चाहे वो भारत सरकार कर रही हो या फिर कोई दूसरे संगठन कर रहे हो। बहुत जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए जा सकते हैं भारत सरकार के द्वारा, और वो भी मई में, और अध्यक्षों की नियुक्ति भी बहुत जल्द हो सकती है। कुछ खबरें आ रही हैं मेरे पास 8 सीपीसी के बारे में, सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे आगे। फिर दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पहलगाम में हुए हमले से दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा जो पहलगाम में हमले हुए हैं आतंकी, कुछ जानकारी मैं आपको उस पर दूंगा, और कुछ राय मैं आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित करना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते पहली जानकारी की तरफ, अप्रैल की पेंशन पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अप्रैल की पेंशन आपको मिलेगी 30 अप्रैल को, लेकिन अभी तक स्पर्श के पेंशनर्स को अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला है, और ना ही अप्रैल की पेंशन स्लिप अपलोड हुई है स्पर्श की आईडी पे। एक बार दोस्तों आप स्पर्श पे लॉगिन करिए और एक बार अप्रैल की पेंशन स्लिप चेक कर लीजिए कि अप्रैल की पेंशन की स्लिप अपलोड हुई है या नहीं हुई है। वैसे काफी पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर अभी तक ना ही हमारे पास मैसेज आया है अप्रैल की पेंशन का, और ना ही अप्रैल की पेंशन स्लिप अपलोड हुई है स्पर्श पे। तो पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हम क्या करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इंतजार करें। 30 अप्रैल को आपको पेंशन मिलेगी अप्रैल की, वो भी डीआर 55% के साथ। और दोस्तों कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे लग रही है, जिसकी वजह से ना ही अभी तक पेंशनर्स को अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला है, और ना ही अभी अप्रैल की पेंशन स्लिप जनरेट हुई है, और ना ही अभी डीआर का एरियर प्रोसेस में हुआ है स्पर्श की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे लग रही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, पेंशनर की बढ़ाई रिकवरी 2,72,152 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी स्पर्श ने एक लेटर लिखा है पेंशनर्स को, जिसमें पीसीडी स्पर्श ने बताया कि पेंशनर्स को रिकवरी भरनी पड़ेगी। कितने की? 2,72,152 रुपए की, यानी 28 किस्तें देनी पड़ेगी पेंशनर को। दोस्तों पेंशनर की इसमें कोई गलती नहीं थी। पहले पेंशनर्स बैंक से सीपीपीसी से पेंशन लेता था, गलती से बैंक ने ज्यादा पेंशन दे दी, यानी पेंशनर की टोटल सर्विस है 14 साल, लेकिन बैंक ने 20 साल की पेंशन दे दी पेंशनर्स को, जिसकी टोटल एक्सेस पेमेंट है 2,72,152 रुपए। तो दोस्तों यही पैसा वसूला जाएगा अब स्पर्श के द्वारा या फिर पीसीडी के द्वारा। अब सवाल उठता है, क्या इस रिकवरी को बंद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे। अगर ये पेंशनर्स कोर्ट केस करते हैं और कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ले आते हैं रिकवरी बंद कराने का, तब दोस्तों स्पर्श पीसीडी इस रिकवरी को बंद कर सकता है, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप कोई सरकारी लेटर दिखाएंगे या फिर खुद लिखा हुआ लेटर लिखेंगे रिकवरी बंद कराने का, तो स्पर्श पीसीडी आपकी रिकवरी बंद नहीं करेगा। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं तब आपकी रिकवरी बंद हो सकती है। तो इस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तब आपकी रिकवरी बंद हो पाएगी। वैसे ज्यादातर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स रिकवरी भरते हैं, भले उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रिकवरी देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं, चाहे वो बैंक को देते हो, चाहे वो स्पर्श को देते हो, या फिर डीपीडी को देते हो। तो दोस्तों अगर आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं तब आप इस रिकवरी से बच सकते हैं। आप सीधा बोलेंगे कोर्ट को कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी टोटल सर्विस 14 साल थी, तो हमें 14 साल की पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम थोड़ी पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो बैंक सीपीपीसी दे रहा है।
तो उसको पीपीओ देखकर सही पेंशन देनी थी 14 साल की, और बल्कि दी गई 20 साल की। तो सरासर इसमें पेंशनर की गलती नहीं है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती है। तो उस बेस पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है रिकवरी रुकवाने के। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी पर तेजी से काम शुरू। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। डीओपीटी ने रिक्रूटमेंट पोस्ट निकाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अन्य संगठन है वो भी सुझाव मांग रहे हैं। 8 सीपीसी पर तेजी से काम शुरू, सरकार और अन्य संगठनों का। डीओपीटी ने क्या काम किया? जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार क्या काम कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग क्या काम कर रही है, ये भी हम समझ लेते हैं। डीओपीटी ने 21 मई 2025 तक लिस्ट मांगी है भारत सरकार के सभी मंत्रालय के सेक्रेटरी और राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी से। जी हाँ दोस्तों, डीओपीटी ने एक लेटर जारी करा है और उसमें 21 मई 2025 तक एक लिस्ट मांगी है जो 8 सीपीसी पर जो कर्मचारी काम करेंगे, किस तरीके से पोस्ट पर नियुक्त करे जाएंगे कर्मचारी, उसकी लिस्ट मांगी है, ताकि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर कर्मचारियों को नियुक्ति हो पाए और फिर वो काम शुरू कर सके 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों, डीओपीटी ने 21 मई 2025 तक लिस्ट मांगी है भारत सरकार के सभी मंत्रालय के सेक्रेटरी और राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी से 8 सीपीसी पर काम करने वाले कर्मचारियों की पोस्ट को भरने के लिए। जितनी जल्दी कर्मचारी नियुक्त होंगे, पोस्ट भरी जाएगी, फिर उतनी जल्दी 8 सीपीसी पर काम शुरू होगा और अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो अलग होगी। तो दोस्तों, सरकार अभी फिलहाल ये काम कर रही है, वो नियुक्ति कर रही है कर्मचारियों की, ताकि आगे चलकर जो नियुक्त करे जाएंगे कर्मचारी वो 8 सीपीसी पर सही तरीके से काम कर सके। फिर दोस्तों, एनसीजेसीएम यानी जो संगठन है वो भी काम कर रहे हैं 8 सीपीसी पे। जैसा आपको पता है, नेशनल स्टाफ साइड काउंसिल ने एक मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने कॉमन मेमोरेंडम 8 सीपीसी के मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन से। और कब तक ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मेमोरेंडम देगी 8 सीपीसी के? 20 मई तक नेशनल स्टाफ साइड काउंसिल को 8 सीपीसी के कॉमन मेमोरेंडम भेजे जाएंगे, ताकि फिर दोस्तों उस पर काम शुरू हो सके। फिर दोस्तों, नेवल हेडक्वार्टर ने भी चार्टरों से, फाउंडेशन से 8 सीपीसी पर सुझाव मांगे हैं 31 मई 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, यानी जो दूसरे संगठन है वो सुझाव मांग रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से 8 सीपीसी पर, ताकि सब सुझाव एकत्रित होकर इकट्ठा होकर भारत सरकार को सौंपे जा सके। और भारत सरकार क्या कर रही है? वो अभी फिलहाल कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है 8 सीपीसी पर। अभी फिलहाल दोस्तों 2 काम चल रहे हैं 8 सीपीसी पर, सरकार का अलग काम और संगठनों का अलग काम। फिर दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस या अध्यक्षों की नियुक्ति मई में होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि मई में 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस मिल पाएंगे और अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो भारत सरकार मई तक कर पाएगी, यानी मई के बीच में। अगले 2-3 सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो नोटिफिकेशन है नियुक्ति को लेकर, जी हाँ दोस्तों, जो अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाएगी उसकी जो सूचना है वो दोस्तों हमें मिल पाएगी 2 से 3 सप्ताह के बीच में, यानी मई के बीच में, मई मिड तक, ऐसा बताया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पहलगाम में हुए हमले से दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया है, जिसका असर आम नागरिक जनता पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे दोस्तों पूरा देश क्रोधित है। जो भारतीय जनता है, लोग हैं, वो भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और भारत सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले भी रही है। जैसे कि दोस्तों, पाकिस्तानियों के नागरिकों का हुक्का पानी बंद करना, या फिर जो पाकिस्तान के नागरिक हैं अगर वो भारत में निवास कर रहे हैं तो उनको वापस पाकिस्तान भेजना। दोस्तों, कुछ नियम भारत सरकार यहाँ पे अप्लाई कर रही है। फिर दोस्तों, वीजा पर रोक, पाकिस्तानियों को भारत आने से रोकना, यानी दोस्तों सबसे पहले जो पानी की संधि है, सिंधु जल संधि है, उस पर रोक लगाना ताकि पाकिस्तानी नागरिकों को पानी ना मिल पाए। या फिर दोस्तों, जो वीजा है उनका वीजा रोक देना ताकि वो भारत ना आ पाए। ठीक इसी तरीके से जो पाकिस्तानी सरकार है वो भी कुछ प्रतिबंध लगा रही है भारत सरकार पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भारत के जो लोग हैं अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो पाकिस्तान में प्रवेश ना कर पाए। जैसे कि दोस्तों वाघा बॉर्डर, यानी दोस्तों दोनों देशों के बीच अब और एक लंबी दीवार आ गई है, यानी अब आपसी सहमति बहुत मुश्किल है होना। लेकिन दोस्तों, जो भी चीज हो रही है दोनों देशों की तरफ से, जो भी दोनों देश एक दूसरे के प्रति प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या उससे आतंकवादियों को सफाया होगा? क्या उससे आतंकवाद कम होगा?
या फिर जो हिंसा हो रही है जम्मू कश्मीर में, क्या वो रुक सकती है? ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों जो भी ये चीजें हो रही हैं, अब इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा जो बेकसूर है। जी हाँ दोस्तों, जो बेकसूर है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे दोस्तों वो पाकिस्तान के नागरिक हो या फिर भारत के नागरिक हो, उन पर असर पड़ रहा है। तो दोस्तों आम जनता पर, आम नागरिक पर इसका असर ना पड़ के किस तरीके से हिंसा को रोका जाए, किस तरीके से हिंसा को खत्म किया जाए, या फिर जो ये टेररिज्म उत्पन्न हो रहा है इसको खत्म किया जाए, इस पर सहमति होनी चाहिए। दोस्तों क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, या फिर आप अपने विचार क्या रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।